हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल जी के पोते आदित्य चौटाला जी मेरे साथ हैं। और आदित्य जी से बात करने का आज जो खास मकसद है वो इसलिए है क्योंकि पहले भी मैंने इंटरव्यू किया था और वो किसान मेला हिसार का आप सभी ने देखा भी होगा, जहां पर देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आए और उन्होंने जिस प्रकार आदित्य चौटाला की जो तारीफ की थी कि इतनी छोटी सी उम्र में ये जो लड़का है वो बात सोच रहा है, कहीं ना कहीं उन चीजों को आगे बढ़ा रहा है किसानों को फायदे के लिए जो आज तक किसी ने नहीं सोची। और उसी चीज को जिस तरीके से उन्होंने प्रयास किया, बाकी राज्यों के जितने भी चेयरमैन है, हम देश की बात करें अलग अलग राज्यों के, उनसे मीटिंगें की और आज ये इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि करीब आधा दर्जन से ज्यादा अन्य राज्यों के जो चेयरमैन है वो पंचकुला में हुए और आज बहुत बड़ा सेमिनार जो है वो हुआ है। तो आदित्य जी, जो आपने कहीं ना कहीं सोच रखी थी और आज वो आखिर दिन आ गया है, आपका सेमिनार चल रहा है, किसानों का भला कैसे हो, किसानों कहीं की आय कैसे, आमदनी कैसे दोगुनी हो, आज जो ये सोच लेकर चले थे और आज का जो कार्यक्रम है, क्या कुछ कहेंगे? सुरेंद्र नैन जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप स्वयं यहाँ आए हैं। और उस दिन भी आप हिसार में थे जब महामहिम उपराष्ट्रपति जी ने ये बात मंच के माध्यम से जनता के आगे रखी थी मेरी सोच को लेके। मैं पिछले 7 महीने से मार्केटिंग बोर्ड में चेयरमैन के दायित्व पे हूँ और मैं ये देख रहा था कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड का जो उद्देश्य है वो आज के परिप्रेक्ष्य में किसान की फसल का वैल्यूडेशन हो, इस पे फोकस्ड होना चाहिए। उसी को कार्य को आगे लेते हुए मैंने ये इस पे विचार किया, इस पे काम किया कि मैं किस तरीके से हरियाणा के किसान को मजबूत करूं। और मैंने देखा कि जो किसान फल व सब्जियां बोने वाला किसान है, कहीं ना कहीं जब उसकी फसल तैयार हो जाती है और वो मंडी में लेके जाता है, उसे बहुत कम दाम मिलते हैं। कई दफ़ा उसे सड़क पे आलू डालना पड़ता है, शिमला मिर्च को सड़क पे डालना पड़ता है, उसका कीनू है सड़क पे डालना पड़ता है। कहने का मेरा भाव कि किसान को अच्छी मंडी मिले, उचित स्थान मिले, ऐसी व्यवस्था का निर्माण हो जिसके तहत वो मजबूत हो सके। तो ये विचार मेरे मन में था कि मैं पूरे हिंदुस्तान के किसानों को मंडियों को मैपिंग करूं और उनकी फल व सब्जियों को हम मैपिंग करें, क्योंकि हर राज्य में अलग फसल चक्र है। किसी राज्य में सेब होता है, किसी राज्य में आड़ू होता है, किसी राज्य में चीकू है, किसी में अनार है। इसी प्रकार से सब्जियां भी अलग अलग राज्यों में है। लेकिन जो किसान फसल बोता है उसे 6 रुपए किलो टमाटर मिलता है, लेकिन जो खरीदने वाला उपभोक्ता है, क्योंकि टमाटर हमारा डेली यूज में आता है, हमारा प्याज डेली यूज में आता है, और आसमान छूने वाले भाव 300 रुपए किलो टमाटर, 100 रुपए किलो प्याज। कई दफा ये जब हालात बनते हैं तो चिंतित हो जाते हैं कि जो पैदा करने वाला है उसे तो दाम ही नहीं मिला, और जो लेने वाला उसकी जेब इतनी भारी उसको मार पड़ी कि उसका खुद का महीने का जो फाइनेंशियल बैलेंस है वो भी डिसबैलेंस हो गया। तो ये जो अनसर्टेनिटी इस चीज पे थी, इस अनसर्टेनिटी को कैसे दूर किया जाए, तो मैंने ये विचार रखा माननीय उपराष्ट्रपति जी के सामने कि क्यों ना ऐसी एक व्यवस्था बने कि किसान अंतर्राज्य व्यापार करे और उसमें सरकार सहयोगी हो। केवल मात्र उसे छोड़ दें कि आप जाके अपनी फसल बेचो, वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो अब 20 किलोमीटर से फालतू कोई किसान अपनी फसल को नहीं बेचता। वो अपनी फसल को 20 किलोमीटर में बेचता है और उसी 20 किलोमीटर में उसकी फसल सरप्लस है, और सरप्लस होने के कारण उसे दाम नहीं मिलते क्योंकि खरीदार बहुत थोड़े हैं। अगर हम सरकार उसको उसके पीछे खड़ी होगी, स्टैंड बाय होगी, तो निश्चित तौर पे किसान हिंदुस्तान के हर कोने में जाने में सक्षम है, पढ़ा लिखा है। नया एंटरप्रेन्योर किसान जो चाहता है कि मैं नई खेती ईजाद करूं, मैं ज़्यादा पैसा कमाऊं, क्योंकि जोत घट गई, फसल घट गई, वो ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, अपने परिवार को अच्छा रहन सहन पालन पोषण करना चाहता है। तो इसमें सबसे आज के दौर में सबसे अगर अहम भूमिका कोई निभा सकता है तो राज्य सरकारें निभा सकती है। तो मैंने कई मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैनों से संपर्क किया और अपना ये विचार रखा। तो आज मुझे खुशी है कि 6 राज्य इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। हमारे साथ आसाम है,
हमारे साथ गोवा है, हमारे साथ राजस्थान है, हमारे साथ उत्तराखंड है, हमारे साथ पंजाब है और हरियाणा होस्ट कर रहा है। ये तमाम राज्यों के चेयरमैन और मार्केटिंग बोर्ड इस बात पे एग्री हुआ है कि हम अपने वेयर हाउस, अपने कोल्ड स्टोर्स, अपनी मार्केट्स इंटरलिंक करें, अपने किसान को मजबूत करें और उसे भरोसे और विश्वास दिलाएं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको सरकारें सपोर्ट कर रही है, आपको हर राज्य सपोर्ट कर रहा है और आप अपने फल और सब्जियों को उचित स्थान पर उपभोक्ताओं तक ले जाने का काम करें। बिल्कुल आदित्य जी, आपने डिटेल में बताया सारा विजन आपका कि क्या आपकी सोच और कहाँ तक आप पहुंचे हैं। इसे जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, क्योंकि आप चौधरी देवीलाल परिवार पूरे देश का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार हम कह सकते हैं, लेकिन गठबंधन में आपकी सरकार चल रही है हरियाणा में, लेकिन आप भी उसी परिवार से हैं और आपके परिवार के लोग भी सरकार में हैं। आप किसानों के लिए काम कर रहे हैं, विजन आपने रखा, लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं वो सीधा सीधा आपके गठबंधन के सहयोगियों पर और आपके परिवार के लोगों पर आरोप लगाते हैं कि इतने सारे घोटाले कर रहे हैं। तो कहाँ किसान कमेरी की सोच वाले और कहाँ इतने सारे घोटाले बार बार। देखिए, ये विधानसभा के इतिहास में पहली दफा हुआ है। 1966 में हरियाणा की पहली विधानसभा, ये पहली दफा विधानसभा के इतिहास में हुआ है कि एक गांव के 5 एमएलए अलग अलग पार्टियों से, मैं इलेक्शन नहीं जीता, मैं लड़ा जरूर था, लेकिन मैं इलेक्शन हार गया था क्योंकि मेरा सारा परिवार मेरे खिलाफ एकजुट हो गया था। वो नहीं चाहता था कि मैं विधानसभा चुनाव जीत सकूं, पर कोई दिक्कत नहीं, अगर मेरी नीयत और नीति ठीक थी तो आज फिर भी मैं मैदान में हूं और मेरी सोच जो आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहुंच रही है, हर किसान तक मेरी सोच पहुंच रही है और हर राज्य तक मेरी सोच पहुंच रही है। और इसके साथ साथ मेरी सोच को मैंने माननीय उपराष्ट्रपति जी के माध्यम से और हमारे मेंबर पार्लियामेंट के माध्यम से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामेंट राज्यसभा में पहुंचाने का काम किया। देखिए, परिवार के 5 एमएलए हैं, लेकिन जो सोच होनी चाहिए किसान के लिए, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं उस चीज का अभाव है। वो सिर्फ कागजों में, बयानबाजी में, फेसबुकों पे, इन्हीं चीजों पे लड़ाई चल रही है, धरातल पे कोई किसान की नहीं सोच रहा है। मैं ये मानता हूं कि जनता जागरूक है, लोग समझते हैं, लोग जानते हैं। एक आदमी के पास 2 रास्ते हैं, या तो वो नाम कमाए या वो पैसा कमाए। ये तय व्यक्ति ने करना होता है कि उसने कौन सा रास्ता तय करना है। चौधरी देवीलाल जी के पास भी 2 रास्ते थे कि वो पैसा कमाए, तो वो हर राज्य सरकार के अंदर वो अपना कहीं ना कहीं वजूद रखते थे, लेकिन उन्होंने संघर्ष का रास्ता अपनाते हुए देश के किसान के लिए, कमेरे के लिए, मजदूर के लिए काम किया और एक ऐसा रास्ता अपनाया जो नाम कमाने का, जो संघर्ष करने का रास्ता था। तो मैं समझता हूँ कि मेरा पैसे का लोभ और लालच नहीं है, मैं किसान के लिए कुछ करना चाहता हूँ। आपने कहा मेरा पैसे का कहीं न कहीं लोभ लालच नहीं है, किसान के लिए कुछ करना चाहते हैं, और ऐसी सोच चौधरी देवीलाल की भी थी। लेकिन आप जिन लोगों के लिए बोला कि वो कहीं न कहीं धरातल पर कुछ नहीं है, सिर्फ कागजों में है, न उनके पास नीति है न नीति है, लेकिन वो लोग तो लगातार दावा करें, भले ही वो गठबंधन में है, कि हम जो आगामी जो चुनाव होंगे उसमें उप मुख्यमंत्री के आगे से उप शब्द हटा देंगे और हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे, जबकि है गठबंधन में। वो तो इतने सारे आश्वस्त अपने आप को लेकर। लोग सारा कुछ हटा देंगे, खाली नाम नाम रह जाएगा अगर यही हालात रहे तो। लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं ना कि जैसे हरियाणा विधानसभा में जो ताला इनकी चाबी से खुला, वही जो राजस्थान विधानसभा का जो ताला है वो भी हमारी चाबी से खुलेगा। राजस्थान में गए हुए हैं, राजस्थान में टिब्बे हैं, हम उसको बागड़ी भाषा में दोरे बोलते हैं, दोरे हैं, मोटा रेता होता है। हरियाणा की जमीन पक्की है, चाबी गिर जाए तो मिल जाती है, दोरों में चाबी गिलगी मिलेगी नहीं, ढूंढते रह जाएंगे चाबी। एक सवाल मेरा हिसार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आगामी समय में जो है वो लोकसभा के चुनाव होंगे, उसके बाद विधानसभा होंगे। जिस प्रकार कहीं न कहीं, हालांकि वहां पे जो एमपी है वो आपके बीजेपी के सिटिंग एमपी चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे, हालांकि वो भी लगातार बयान देते रहते हैं कि आगामी जो चुनाव होंगे हमें गठबंधन में नहीं लड़ना चाहिए, अकेले लड़ना चाहिए। लेकिन जो मेरा सवाल है, कहीं ना कहीं जिस प्रकार रणजीत चौटाला का नाम बार बार आता है कि वहां आने वाले समय में एक बड़ी रैली भी हो सकती है, और रणजीत चौटाला बार बार अपने मुंह से कह भी चुके हैं आपके ताऊ जी कि अगर बीजेपी मुझे टिकट देगी तो मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं जो चर्चाएं चलती है कहीं इनके गलियारों में, ये भी चर्चाएं हैं कि आदित्य चौटाला को, यानी कि चौधरी देवलाल के परिवार से आदित्य चौटाला को बीजेपी जो हिसार से चुनाव लड़ा सकती है लोकसभा का। देखिए, चर्चाओं का दौर, जब भी कोई चुनाव नजदीक आते हैं तो चर्चाओं का दौर चलता है। चौधरी रणजीत सिंह मेरे परिवार से हैं, ताऊ हैं,
मैं ये मानता हूँ कि जनता बड़ी समझदार जागरूक है। परफॉर्मर होना चाहिए, कोई नेता हो वो परफॉर्मर होना चाहिए। खाली बयानबाजी कागजों तक या अपना नाम या एक ऑरा, वो नहीं। आज के दौर में राजनीतिक व्यक्ति को अच्छी सोच, दूरदृष्टि, ज़्यादा लोगों को लाभ मिले ऐसी व्यवस्था का निर्माण करे, परफॉर्म करे। लड़ कोई भी सकता है, जरूरी नहीं है कि चौधरी देवीलाल परिवार का ही कोई लड़े, कोई साधारण व्यक्ति भी लड़ सकता है। अगर उसकी सोच अच्छी हो तो लोग उसके साथ भी लगेंगे। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि चौधरी देवीलाल जी को गुजरे 23 साल हो गए, 23 साल, आज भी उनके नाम से लोग वोट कर रहे हैं। इसका मतलब कि उन्होंने अपने इस जीवन में कितना काम किया होगा, कितने लोग उससे लाभान्वित हुए होंगे। अब जो लोग हैं, चाहे मैं हूं या कोई भी है, उन्हीं के नाम से लोगों के बीच में जा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे लोग इस बात से अब जान चुके हैं कि परफॉर्मर कौन है। इसी में मैं एक बात और जोड़ देता हूँ। हिसार लोकसभा में अभी गठबंधन में आपकी सरकार है। दुष्यंत चौटाला साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि गठबंधन रहे या ना रहे, हिसार लोकसभा हम ही लड़ेंगे क्योंकि वो हमारी कर्म भूमि है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी इस सवाल का जवाब भी आपने दे दिया है कि अगर जो आदमी गठबंधन में हो, लाभ ले रहा हो, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर हो और जनता के अंदर गया हो और इसने कहा हो कि भाई मैं ये काम करूंगा, मेरा विजन ये है वो है, और आज वो अगर ये बयान देते हैं कि गठबंधन रहे ना रहे, हिसार से हम लड़ेंगे, हम रहेंगे, हमारी कर्म भूमि है, तो इसी बात से आप अंदाजा लगा लो कि उनके भाव क्या है, उनकी सोच क्या है, वो गठबंधन में है या नहीं है। ये तो उन्हें इसी बात से पता लगता है, उनके बयान से ही। बिल्कुल, शुक्रिया आदित्य जी बातचीत करने के लिए। तो आदित्य चौटाला हमेशा जो है वो बेबाक राय रखते हैं और जैसे किसानों के लिए, किसानों का कैसे फायदा हो, इनकी जो सोच थी, आखिर उस सोच को ये कितने बड़े लेवल तक लेकर गए। हालांकि अगर मैं ठीक हूं तो शायद ये 32वें चेयरमैन है अब तक हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड के। पहले भी बहुत सारे अधिकारी, बहुत सारे मंत्री, विधायक इन पदों पर जो रह चुके हैं, लेकिन पूरे देश के जितने भी चेयरमैन उन सबसे कम उम्र के हैं, सबसे युवा हैं। और सोच इनकी कैसी है वो खुद देश के उपराष्ट्रपति अपने मुख से जो है वो बता चुके हैं। और जहां तक राजनीतिक सवालों की बात है, गठबंधन की बात करें, आगे चुनाव लड़ने की बात करें, आदित्य चौटाला की क्या कुछ सोच है वो भी ये साफ तौर पर आपको बता चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास, हरियाणा।